ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था इकोनॉमी किस प्रकार से चलती थी वैदिक लोगों की, वैदिक टाइम में किस प्रकार से, लेटर वैदिक पीरियड किस प्रकार से स्टार्ट हुआ साथियों और क्या बदलाव आए, किस प्रकार से इसमें चेंज आता है, किस प्रकार से यहाँ के ट्रेडिशंस, कल्चर, लिटरेचर चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ ही जानेंगे किन कारणों से इस एज का पतन हो जाता है। दी अर्लीस्ट रेफरेंस अभी जान लेते हैं साथियों, कुछ रिमेनिंग शेष पार्ट बचा हुआ है। लेटर वैदिक एज में हम चल रहे हैं। दी अर्लीस्ट रेफरेंस टू दी 4 आश्रम्स आर दी स्टेज ऑफ लाइफ। 4 आश्रम हुआ करते थे जिंदगी के, जिन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता था। ये 25-25 वर्ष के समय अंतराल में होते थे। स्टार्टिंग में ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 साल के बाद गृहस्थ, इस प्रकार वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम। फाउंड इन दी जबला उपनिषद, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? जबला उपनिषद मिलता है। टू अटेन 4 पुरुषार्थ, इनको आप कर इस प्रकार जीवन जीकर 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस प्रकार से 4 पुरुषार्थ हुआ करते थे, जिनको अभी भी होते हैं। इन्हें लोग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं अपना। और इसी के साथ साथ ही 16 संस्कार हुआ करते थे। 16 संस्कार, आज गर्भ धारणा टू अंत्येष्टि, जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों का वर्णन भी उस समय वेदों में देखने को मिलता है, उस कल्चर में देखने को मिलता था। बात की जाए शादियों की, वैदिक कल्चर में लोग किस प्रकार से शादियां किया करते थे? बड़ी धूमधाम से शादियां मनाया करते थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप बना रखी है, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्षा विवाह, प्रजापत्या, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, अनुलोमा प्रतिलोम विवाह, इस प्रकार की शादियां हुआ करती थी। इन विवाहों के नाम से सभी का उल्लेख होता है। किस प्रकार से कोई लड़की लेके आता है, या खुशा के लेके आता है, छीन के लेके आता है, सेड्यूस करके लेके आता है, तो उनके उल्लेख के हिसाब से जिस प्रकार का कुछ वातावरण रहा, हिस्ट्री रही है, कोई रिलेशन बना है, उस हिसाब से उसका नामकरण कर दिया जाता था। ग्रैंड सेक्रीफाइसेज क्या थे साथियों? यज्ञ हुआ करते थे। बड़े यज्ञों में देखा जाए, उन बड़े यज्ञों में नाम आता है राजसूय यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था घोड़े वाला, और अग्निस्तोमा यज्ञ हुआ करता था। इस प्रकार के यज्ञ, ग्रैंड सेक्रीफाइसेस किए जाते थे। बहुत थे, लेकिन ये कुछ विशेष हैं जिनका वर्णन आपको डिटेल में इंटरेस्टिंग वे में देखने को मिलता है। टुवार्ड द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, लास्ट की बात चल रही है साथियों, जो अंत होने वाला है। देयर वाज द इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस अगेंस्ट कल्ट्स, रिचुअल्स एंड प्राइस्टली डोमिनेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मूड इज फाउंड इन दी उपनिषद। इसमें भी उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है उस समय। क्यों इस प्रकार का वैदिक कल्चर का एंड क्यों हुआ? क्योंकि साथियों, जैसा आपको बताया था, कोई चीज़ जब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जटिल हो जाती है, जो आम आदमी को मुसीबत या प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, उसका पतन जल्दी हो जाता है। अब विद्वान का, जो विद्वान है उसका बच्चा विद्वान हो, पहलवान का बच्चा पहलवान हो, ऐसा तो होता नहीं है, ये हम जानते हैं। तो इस प्रकार जरूर नहीं कि सभी लोग विद्वान रहें, कुछ लोग निठल्ले भी आएंगे, वंश इसी प्रकार से चलता रहेगा। कुछ, ये संसार है, अपने आप प्रभावित कर देता है चीज़ों को, इसका असर होता ही है। तो इस प्रकार से चेंज आता है, पीढ़ियों में चेंज आते हैं। और दूसरा कारण साथियों, जग जाहिर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, रोटी कपड़ा और मकान, मूलभूत आवश्यकताओं के आगे कोई भी ज्ञान काम नहीं आता। भूखे भजन होवन गोपाला, कुछ ऐसी कहावत सुनी होगी आपने। अब अंत किस प्रकार से हो रहा है? यहाँ पर इमरजेंस रिएक्शन आ रहे हैं साथियों, विद्रोह हो रहे हैं। किनके तरफ हो रहे हैं? कल्ट संप्रदाय बने हुए हैं, रिचुअल रिवाज बने हुए हैं। क्यों? इनको हर कोई नहीं कर सकता। जो पुरोहित बने हुए हैं, सब अपना धंधा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। भजन मंत्र यज्ञों का उच्चारण करने के लिए कुछ स्पेशल कल्ट्स बना लिए हैं और स्पेशल रिवाज बना लिए हैं, जो हावी हो रही हैं सोसाइटी पर। तो इनके लिए, इनको रोकने के लिए, इनके अगेंस्ट रिएक्शंस आ रहा है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सभी अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कोई और ट्रेड कर रहे हैं, उससे अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए कार्य कर रहे हैं निरंतर। तो ये लोग उन पर हावी हो रहे हैं, जो इस प्रकार के प्रायोजन अनुष्ठान करा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए आपस में विद्रोह होगा। तो इस प्रकार से इसका पतन हो गया है। वो पूर्ण रूप से नहीं, जितना लोग मान सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना आवश्यक है उतना लेकर आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसी प्रकार ये जब तक सृष्टि रहेगी, ख़त्म होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ रिलेटेड चलता ही रहेगा। जैसे कोई पीढ़ी से कोई आया है, तो अपने वंश में से स्टार्ट होकर चाहे कितनी पीढ़ी बन जाए, लेकिन अपने एंसेस्टर, पूर्वजों को कौन भुला सकता है?
इस प्रकार के मूड माहौल का उपनिषदों में वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार से चेंज हुआ था या होने वाला है। जैसे पुराणों में, धार्मिक किताबों में होता है किस प्रकार से कोई सभ्यता बसी हुई थी, उसका पतन किस प्रकार हुआ, क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी, ये सब किताबों में ओल्ड स्टोरी होती हैं जो फ्यूचर को बताने के लिए एक तरह से काम आती हैं या फिर समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो अब इस प्रकार से मान लेते हैं ये लोग यहाँ रहा करते थे इस प्रकार से। अब इनका डिवाइडेशन हो गया, कुछ लोग इधर रह रहे हैं, कुछ इधर, कुछ इधर। तो इस प्रकार से सब डिवीज़न होते जाएंगे, लोग अदर अलग अलग एरिया में रहते जाएंगे, पूरे एरिया में अलग अलग लोकेशन पर रहने लगेंगे। तो अब इस प्रकार जहाँ रहेंगे वहीं साम्राज्य स्थापित कर देंगे, राज चलाने लगेंगे अपना। तो महाजनपद पीरियड की शुरुआत होती है साथियों इस प्रकार से। समय है साथियों 600 BC टू 325 BC, दी महाजनपदा पीरियड। तो कितने जनपद थे साथियों? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। मॉडर्न एरिया एंड कैपिटल इनका नाम मिलेगा साथियों, जिनमें से मुख्य जिनका वर्णन मिलता है या विशेष थे, पावरफुल थे, उनमें थे मगध। मगध महाजनपद था साथियों। इसकी कैपिटल क्या थी? गिरिवराज, राजगिरा या राजगिर। इनको किसने बनाया था? बिम्बिसारा ने बनाया था। उसके बाद चेंज कर दिया, पाटलिपुत्र बना दिया उदयन ने। उसके बाद वैशाली। जैसे जैसे डायनेस्टी या इनका राज्य बदलता गया, राजकुमार लेते गए, अगली पीढ़ी पर चलता गया या दूसरी डायनेस्टी आई तो ये कैपिटल भी चेंज होती रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड नालंदा। ये मगध कहाँ था साथियों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड नालंदा, बिहार में जो एरिया था साथियों, मगध के नाम से, मगध जनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट महाजनपद आता है साथियों कुरु, जिसमें कौन कौन थे? हरियाणा और दिल्ली जो आजकल हैं, जो इनमें से साथियों दिल्ली कैपिटल हुआ करती थी, जिसे पुराना नाम इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद नेक्स्ट महाजनपद आता है गांधारा। वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का जो एरिया है साथियों, वो गांधारा के नाम से जाना जाता था, गांधारा महाजनपद। कैपिटल क्या थी साथियों? तक्षशिला, नियर रावलपिंडी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास में। और साथियों दूसरी कैपिटल चेंज हुई पुसुकलावती, इस प्रकार से पुष्कलावती। ये चेंज होती रहती है, जैसा आपको बताया था साथियों, आप चेंज करते रहते हैं। जैसे आजकल अपनी पार्लियामेंट चेंज हो रही है, समय के हिसाब आवश्यकताओं की जो शुरुआत होती है छोटी मोटी आवश्यकताओं से होती है। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से चेंज आते रहते हैं। अब चलते हैं साथियों बुद्धिस्ट लिटरेचर की तरफ। पहले एक और देख लेते हैं साथियों, नीचे बचा हुआ है मत्स्य महाजनपद था। ये इसका एरिया कहाँ था? अलवर, भरतपुर, जयपुर एंड राजस्थान। राजस्थान में जो एरिया साथियों अलवर, भरतपुर, जयपुर वाला, वो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उसकी कैपिटल कहाँ थी? विराटनगर में। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी साथियों ये महाजनपद जो पीरियड है, ये महाजनपद है, इनका उल्लेख मिलता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर मिलता है, जैन लिटरेचर मिलता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री में कई सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं, जो धर्म है वो भी बता रहे हैं कि इस प्रकार की महाजनपद हुआ करती थी, एग्जिस्टेंस में थी। उसमें से वैदिक एज आपको दे ही रही है, इंस्क्रिप्शन आपको जो मिल रही है, जो डाटा है वेदों में, पुराणों में, इन सारी चीज़ों में जो धार्मिक किताबें उनमें वर्णन किया गया है। अब इसी के साथ बुद्धिस्ट लिटरेचर, इसमें अंगुत्तारा निकाय है साथियों, जो किसने लिखी है? महावासु ने। एंड जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर है साथियों भगवती सूता। प्रेजेंट लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदाज, 16 महाजनपद हैं साथियों, विद माइनर वेरिएशन ऑफ नेम। इनमें कुछ 16 में कुछ नेम का वेरिएशन आता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन 16 जनपदों का वर्णन इनमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के महाजनपद 16 हुआ करते थे। अब इस प्रकार से महाजनपद क्यों आए, किस प्रकार आए, जैसा आपको बताया था साथियों, इतिहास धीरे धीरे सब कुछ बता देता है। जैसी भी कोई व्यवस्था चल रही है, इस प्रकार से कोई कल्चर है डेवलप हो रहा है और चलता जा रहा है साथियों, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह सकता, उसमें चेंज आएंगे। क्योंकि जैसा जियोग्राफी में अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज में स्टार्टिंग पढ़ा था, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसा कुछ स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो परिवर्तन आता रहेगा तो ये रंगीन संसार अलग अलग रंग रूपों में निखरता रहेगा और चलता रहेगा। अब जो आपको महाजनपद बताई हैं, इनमें सब में साथियों विशेष 16 महाजनपद हैं। उनमें से मगध का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ग्रेट रोल निभाता है, बिग एम्पायर क्रिएट कर लेते हैं अपने आप में। तो चलते हैं साथियों मगध का राइज क्यों होता है, इस प्रकार से पावरफुल किस प्रकार से बन जाता है। जैसा आपको पता है साथियों, मूल आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन पानी की व्यवस्था हो, आपके लिए रहन सहन की व्यवस्था हो, तो ही कोई साम्राज्य या राज टिका रह सकता है। बिना मूलभूत आवश्यकताओं के ना कोई राज चल सकता है, ना ही कोई लोकतंत्र चल सकता है, ना ही तानाशाही चल सकती है। किसी भी टैलेंट को या पावर को या आवश्यकता को आप दबाकर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। ज्वालामुखी की तरह धमाका होता है और सब कुछ चेंज कर देता है। दबा के रखने वालों की एक अलग काबिलियत होती है, वो उनकी काबिलियत पर निर्भर करता है वो कितने दिन तक दबा कर रखते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कॉजेज ऑफ मगध, अब इसमें कारण बता रहे हैं साथियों आपको। इन कारणों में क्या है, यहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था मिलेगी, इनको ठीक ठाक देखना, सब कुछ सेट रहेगा इनके लिए जीवन जीने के लिए, तो ये अपने आप को पावरफुल कर लेंगे और एम्पायर बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से आगे देखेंगे साथियों, इससे डिटेल में जानेंगे किस प्रकार से मगध राइज हुआ था इनका।
इस सीरीज से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देने चाहते हैं साथियों, आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।